अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी दोपहर के 3 बजे से, जैसे कि आपको टाइम नज़र भी आ रहा है इस डिजिटल वॉच के ऊपर। और मैं यहाँ पर इस टेबल की सफाई कर रही हूँ। तो कैजुअल हमारी क्लीनिंग और डस्टिंग होती है, तो बस मैं डस्टिंग कर रही थी इस टेबल की, और साथ साथ मैंने ट्राईपॉड के ऊपर अपना सेल रख दिया था वीडियो शूटिंग के लिए। और झाड़ू पोछा आज मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था क्योंकि तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब थी, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं झाड़ू ना लगाऊं और पोछा ना लगाऊं और आराम से बैठी रहूं। तो बस थोड़ी तबीयत सही हुई तो मैंने उठ के फिर जल्दी से थोड़ी थोड़ी सी सफाई कर ली। अच्छा जी, यहाँ पर सफाई के बाद मैं आ गई थी एज़ यूजुअल किचन में, और मैं टमाटर लेकर आई थी। आजकल टमाटर काफ़ी सस्ते हैं। मैं ये वाले 100 रुपये किलो के हिसाब से लेकर आई थी, और बस 1 किलो ही मैं लेकर आई थी। बस जब भी टमाटर सस्ते हो ना तो इनको अवेल करना चाहिए, क्योंकि जब इनकी महंगाई होती है तो कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। तो मुझे ये सस्ते लगे 100 रुपये किलो, तो मैंने 1 किलो ही लिए, और यहाँ पर मैं इसे वॉश करके पेस्ट बना के रख लूँगी फ्रीज़र में। टमाटर को मैं किस तरह से स्टोर करती हूँ और इनकी स्टोरेज किस तरह ज़्यादा टाइम तक ड्यूरेबल होती है और किस तरह ये ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, मैं बस इस सिंक को ना कवर करके और इसके अंदर ही पानी भर के, और कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट होती है तो इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, तो इससे बड़ी आसानी से वॉश हो जाता है। एक टब का काम देता है ये, लेकिन इसके लिए सिंक को बहुत ज़्यादा साफ़ रखना पड़ता है। और टमाटर या कोई भी सब्ज़ी, जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह, उनको वॉश करने से पहले इस सिंक को भी अच्छे से वॉश करना पड़ता है। तो यहाँ पर टमाटर को मैं काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। टमाटर जब भी सस्ते होते हैं ना तो काफ़ी लोग तो इसका जो सॉस होती है वो भी घर पे बना के रखते हैं, या ज़्यादातर लोग बस सिंपली इनको फ्रीज़ कर लेते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं लोगों के इनको फ्रीज़ करने के। कुछ लोग तो इनको साबुत ही वॉश करके बस फ्रीज़र में साबुत रख देते हैं, और बाद में इनको कुकिंग से पहले 5-10 मिनट पहले निकालते हैं, थोड़े से मेल्ट होते हैं तो फिर इनको यूज़ करते हैं। और कुछ लोग इनको बॉईल कर लेते हैं, और बॉईल करने के बाद इनको मैश करके और फिर इनको फ्रीज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा मेथड रहता है। लेकिन मैं बस सिंपली इसको ग्राइंड करके और मैश अच्छे से हो जाते हैं ये, और फिर इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने टमाटर को काट लिया, और जब मैंने इसको जग में डाल दिया और चलाने लगी, इसका बटन स्विच ऑन करने लगी, तो लाइट ऑफ हो गई थी, और फिर मेरा ये काम पेंडिंग रह गया है। तो इसको मैंने साइड पे रख दिया था। मैंने सोचा कि तब तक लाइट के आने तक के लिए मैं कोई और काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए कावा रेडी कर रही हूँ, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। और ये बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी टी आप इसे कह सकते हैं, इम्यूनिटी कावा कह सकते हैं। और आजकल जो वेदर चेंज हो रहा है इसके हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, बड़े हों या बूढ़े हों या फिर बच्चे हों, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस फ्लास्क के अंदर मैं शहद डाल रही हूँ, और उससे पहले मैंने इसके अंदर एक लेमन निचोड़ के डाला था, अच्छे से मैंने स्क्वीज़ कर दिया था। और अब इसके अंदर मैं कावा डालूँगी जो मैंने बनाया है। इसमें मैं लेमन और शहद इसलिए पहले से डाल रही हूँ फ्लास्क में, क्योंकि जैसे ही मैं कावा डालूँगी तो फ़ौरन इस फ्लास्क को बंद कर दूँगी, ताकि ये ज़्यादा टाइम के लिए गर्म रहे इसके अंदर। क्योंकि मुझे इस फ्लास्क को बस कावा डालने के बाद फ़ौरन बंद करना है, ताकि ज़्यादा देर के लिए इसमें कावा गर्म रह सके। और इस कावे के अंदर मैंने सौंफ डाली है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, और इसके अलावा मैंने अदरक को पीस के इसके अंदर डाला है, और उसका भी अच्छा सा एक्सट्रैक्ट इसके अंदर आ गया है। और ये जो कावा है ये थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, फ्लू के लिए और वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी डेली बेसिस पे इसे पिया करें, बस छोटा वाला कप एक पी लिया करें। स्पेशली इफ़ यू वांट टू लूज़ योर वेट। ये देखें, इसके अंदर इसके रेजिड्यूज़ हैं जो वो नज़र आ रहे हैं, और जो जो चीज़ें मैंने ऐड की थी उनका एक्सट्रैक्ट अच्छे से इस कावे के अंदर आ गया। बस आपने इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा देर भी इसे नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर पकाने से भी इन चीज़ों के न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर कावा रेडी हो गया, और इस फ्लास्क के अंदर ये 2 से 3 घंटे के लिए आराम से गर्म रहता है। तो मियाँ जी ने कोचिंग जाना था, तो मैंने सोचा कि ये बना देती हूँ, आराम से पीते रहेंगे जब भी उनको टाइम मिला, और क्योंकि रात को लेट आते हैं काफ़ी, और खाना भी बाहर से काफ़ी दफ़ा खा रहे होते हैं, स्पेशली दोपहर के टाइम का, तो बस इन चीज़ों का काफ़ी ख्याल करना पड़ता है ऐसे टाइम पे। अच्छा, यहाँ पर लाइट आ गई थी, और फिर मैंने कहा कि फटाफट से मैं बस इन टमाटरों को ग्राइंड कर लूँ, क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं होता, फिर वापस चली जाए। वैसे तो हमारे एरिया में अल्लाह का शुक्र है बहुत कम लाइट जाती है, लेकिन जब कोई काम करने लगो तो फिर डर होता है कि कहीं लाइट ना ऑफ हो जाए। तो इसलिए मैंने फटाफट से लाइट आने के बाद मैंने जल्दी से इनको ग्राइंड कर लिया था। और आफ्टर ग्राइंडिंग ये थाल मुझे बड़ा एक सूटेबल सी चीज़ लगी थी, तो इसके अंदर मैंने इसे डाल दिया था, ताकि ये अच्छे से फैल जाए और इसकी कटिंग में आसानी हो आफ्टर फ्रीजिंग। तो आप भी कोई भी थाल ले लें अगर परात है आपके पास, अदरवाइज़ आप ट्रे ले लें, या कोई बड़ी प्लेट है जो थोड़ी सी डीप भी हो, तो उसमें आप इसको पेस्ट को डाल सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि आगे मैंने इसकी कटिंग किस तरह से की है, तो ये काफ़ी आसान रह जाता है। आप एक पीस निकालते रहें और अपनी कुकिंग के दौरान यूज़ करते रहें।
अच्छा, यहाँ पर मैं मशीन को भी साथ-साथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये मशीन जब अगर डेली बेसिस पे यूज़ करने के बाद फ़ौरन ना साफ़ करें तो ये काफ़ी गंदी हो जाती है। मेरा इस चीज़ का भी एक्सपीरियंस रह चुका है। तो बस इन चीज़ों को हाथों हाथ ही साफ़ कर लेना बेहतर होता है, क्योंकि इनके स्टेन्स जो है ना वो थोड़े अगर टाइम के लिए हम ना साफ़ करें तो बहुत ज़्यादा वो ज़िद्दी हो जाते हैं और वो उतारना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर। और मैंने इस थाल में इसलिए डाल दिया था क्योंकि मेरे फ्रीज़र में आजकल काफ़ी स्पेस है, तो मुझे पता था कि आराम से ये थाल आ जाएगा और यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से एडजस्ट कर दिया है। और आज के वॉइस ओवर को ना मैं कोई इतना ज़्यादा करेक्शन के साथ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो लास्ट टू लास्ट मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें मेरे इतने कम व्यूज़ आए, हालांकि इतनी अच्छी वो वीडियो थी और इसका वॉइस ओवर भी अच्छा था। मैंने काफ़ी टाइम लगा के उसकी एडिटिंग की थी, बट उसका कोई ख़ास मुझे रिज़ल्ट, कोई ख़ास क्या, बिल्कुल रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला और इतने कम उसके व्यूज़ आए। तो मैं इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि बस वॉइस ओवर इतनी ज़्यादा करेक्शन और इतना टाइम लगा के नहीं करना चाहिए। वीडियो में आपकी बस जितने व्यूज़ आने होते हैं ना बस उतने ही आते हैं, चाहे हम जो मर्ज़ी कर लें। कोई भी वीडियो हमारी रैंक कर जाती है और जिस वीडियो को हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये रैंक करेगी वो उतनी ही डाउन जाती है। तो बस यही खेल है सारा यूट्यूब का, और इसको लेके हमें इतना कोई डिसहार्ट या डिस्करेज नहीं करना चाहिए ख़ुद को। बस मेहनत है, स्ट्रगल है, बंदा करता रहे। जितना बंदा स्ट्रगलिंग होगा उतना उसे इंशाल्लाह फल तो ज़रूर मिलेगा। एनी हाउ जी, यहाँ पर आ जाते हैं कुकिंग की तरफ और मैं बना रही हूँ पालक गोश्त। यहाँ पर मैंने ना जब गोश्त गलने के लिए रखा था तो उसके साथ ही मैंने प्याज को साबुत डाल दिया था, लहसुन को भी साबुत डाल दिया था, क्योंकि प्याज जब गलता है तो बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट सा हो जाता है उसका टेक्सचर और बिल्कुल पता नहीं चलता कि आपने इसमें साबुत प्याज डाला है। ये देखें, जैसा कि अभी यहाँ पर आपको लग रहा है बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में आ गया है ये, मतलब कि बिल्कुल मैश हो चुका है। और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल डाला था, रेगुलर सिजलिंग ऐड की थी और उसके बाद मैंने इसे भून लिया था हल्की सी आंच पे। और अब मैं ये फ्रीज़ की हुई पालक निकाल रही हूँ। तो ये मैंने फ्रीज़ कर दी थी, बॉईल करके आप लोगों के सामने ही मैंने ये फ्रीज़ की थी और इसका एक बॉक्स निकाल के मैंने इस तरह से इसमें डाल दिया है। और ये ऑलरेडी बॉइल्ड थी तो इसमें इतना कोई मुझे काम नहीं करना पड़ा। बस ये होता है कि जो लोग अकेले होते हैं ना, जिनको डेली बेसिस पे सब्ज़ी लाना मुश्किल होता है, तो इस तरह की फ्रीज़ की हुई चीज़ें उनके लिए बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। फ्रीज़ की हुई वेजिटेबल्स काफ़ी कन्वीनियंटली यूज़ करती हूँ मैं, और फिर मुझे नीचे जाके सब्ज़ी खुद से डेली बेसिस पे लानी नहीं पड़ती है। और मैं इनको फ्रीज़ भी कोई इतने ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं करती, बस 1 हफ़्ता या 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मुझे फ्रीज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इतनी ज़्यादा करनी भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। और यहाँ पर ये देखें, मैंने इस तरह से स्लाइसेस के अंदर ये पेस्ट को काट लिया है। इसको मैंने फ्रीज़र से थोड़ी देर 15 से 20 मिनट के लिए निकाल कर रखा था। जब ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया था और इसकी कटिंग मुझे लगा था कि आसान हो जाएगी, तो फिर मैंने इस पे कट्स लगा दिए हैं इस तरह से और ज़िप लॉक बैग्स के अंदर मैं इसे रख रही हूँ। तो अब बस कन्वीनियंटली इसको मैं 1 बाय 1 पीस निकाल के और सब्ज़ी में डालती जाऊँगी, या जो भी मुझे सालन बनाना है, शोरबा वगैरह, उसमें एक पीस डाल दिया और आसानी से काम होता जाएगा। इसके लिए आप सिंपल शॉपर्स या पॉलीथीन बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास थोड़ा बड़ा कंटेनर है, कोई भी डब्बा, बॉक्सेस जो हम घर पे यूज़ करते हैं, फूड कंटेनर्स होते हैं जो, तो उसमें भी आप इन पीसेस को डाल के ढक्कन लगा के आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में आप इसे रख सकते हैं। और बस अब मैंने ये टमाटर फ्रीज़ कर लिए हैं, मेरे आराम से 10 दिन तो निकल जाएंगे और मुझे मियाँ जी को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे टमाटर ला के दे दो। और इसी तरह मैंने पालक भी फ्रीज़ कर ली थी, कैरेट वगैरह भी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। मतलब जो वेजिटेबल्स मुझे लगें कि ये फ्रीज़ हो सकती हैं तो उनको मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में फ्रीज़ करके रख देती हूँ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। अच्छा, ये मेरा बेडरूम है और शाम के टाइम ना मैं यहाँ खिड़की पे खड़ी हुई थी और मुझे नज़र आया कि सामने एक बिल्डिंग में ना कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको शूट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपको भी नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके देखें कि यहाँ पर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो मज़दूर हैं वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और ये कितनी उनकी अच्छी बात है, कितने वो ज़्यादा स्ट्रगलिंग हैं कि अपना काम छोड़ के और नमाज़ के टाइम पर वो नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये देखें, ये रुकू में जा रहे हैं और अब सजदे में गए हैं। तो मुझे ये मंज़र बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने इसको शूट कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि नमाज के लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि हम इतने ज़्यादा बीमार हों कि हमसे नमाज की अदायगी में प्रॉब्लम हो रही हो। तो बस ये सीन मुझे अच्छा लगा था और मज़दूर अपना काम छोड़ के नमाज के टाइम पे नमाज की अदायगी के लिए खड़े हुए हैं। तो बस मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और अट्रैक्ट की, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी अच्छी सी बात शेयर करती हूँ। तो चलें जी, वापस आते हैं अपने बेडरूम की तरफ एंड देन आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। आज का व्लॉग यहीं तक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा
और कुछ भी अगर वीडियो से आपको सीखने को मिलता है या किसी किस्म की आपको मोटिवेशन मिलती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें। इंशाल्लाह आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।